नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड बिहार का करंट अफेयर है ये। इसमें बिहार की गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक और जेन्युइन साइट्स हैं, बिहार की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, बिहार के सभी न्यूज़पेपर्स और प्लस बिहार की सरकार की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है, एक्ट्स है, प्लस बिहार के जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ऑथेंटिक जेन्युइन गवर्नमेंट साइट से, और जिसको बीपीएससी और बिहार के सभी आयोग भी मानते हैं, उससे डेटा लाया गया है। ये कंप्लीटली बिहार का पूरा जो है करंट अफेयर का निचोड़ होता है, इसमें सार है ये। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे तो बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां पे आपको बिहार का करंट अफेयर जरूरी होता है, उसके लिए वीडियो काम आ जाएगा। बीपीएससी के लिए काम आ सकता है, बिहार एसआई के लिए काम आ सकता है, बिहार टीचर के लिए काम आ सकता है, प्लस बिहार की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहां जहां बिहार का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पापा वीडियो है ये। ठीक है, बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए 70th बीपीएससी की इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए प्री और मेंस की सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ, मतलब पूरा जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, डेली आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी होगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, मॉडल आंसर दिया जाएगा, पूरा आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, सारा सब कुछ एक जगह। बीपीएससी की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप चलाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और बीपीएससी की प्री और मेंस की पूरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। इस वाले वीडियो में पिछले 3 महीनों का बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एक ही जगह पूरा करंट अफेयर है। तो आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से बिहार स्पेशल करंट अफेयर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में सितंबर 2023 का पूरा डिस्कस करेंगे। बीपीएससी 70वें पीटी के लिए फाउंडेशनल बैच हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। 69th बीपीएससी का मेंस बैच हमारा फुल फ्लेज्ड शुरू हो चुका है, जिसमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है, एसी राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है। JS12 का पूरा मटेरियल आपको मिल सकता है। हिंदी नॉन कंपलसरी पेपर की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं सितंबर 2023 मंथ के। अनंत मोहन बदर, ये पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अनंत मोहन बदर। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। ई ट्राइड स्टेशन, ये ई ट्राइड स्टेशन बन गया है राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पटना में जो पड़ता है, इसको ई ट्राइड स्टेशन का दर्जा मिला। ई ट्राइड स्टेशन कई सारे FSSAI घोषित करता रहता है, तो उसी क्रम में राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन को पटना में ई ट्राइड स्टेशन का दर्जा मिल गया है। बिहार राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को हुई थी, सन 2000 में, लेकिन आयोग का औपचारिक सृजन माना जाता है 25 जून 2008 को। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में बाद में अगर हम देखें, संगीत नाटक अकादमी का अमृत अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार सुमन कुमार को, गणेश प्रसाद को, रघुवीर मलिक को, भरत सिंह भारती को, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के हाथों से ये अवार्ड दिया गया। संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड, ये सभी बिहार को बिलोंग करते हैं। जो अवार्ड दिए गए हैं ये 75 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोगों को दिए गए हैं, जिन्हें अभी तक कोई राष्ट्रीय पुरस्कार अपने करियर में नहीं मिला है। ठीक है, रघुवीर मलिक, गणेश प्रसाद सिन्हा, भगत सिंह भारती, सुमन कुमार मलिक। ठीक है, बिहार में कई बार ये भी पूछ लेते हैं किससे एसोसिएटेड हैं, तो रघुवीर मलिक, गणेश प्रसाद सिन्हा ये परफॉर्मिंग आर्ट से एसोसिएटेड हैं, भरत सिंह भारती लोकगीत से, लोक संगीत से, फोक म्यूजिक से बेसिकली, और सुमन कुमार अभिनय यानी एक्टिंग से। सतराशी सम्मान ये सच्चिदानंद सिन्हा को मिला है, समाजवादी चिंतक और लेखक हैं, ये बिहार को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सतराची फाउंडेशन की तरफ से। बुक्स एंड ऑथर में विधान परिषद सफर एवं जो कुछ रह गया अनकहा, ये स्वर्गीय केदारनाथ पांडे पूर्व विधान पार्षद में, फॉर्मर लेजिस्लेटिव काउंसलर, उनकी किताब है ये। इनकी किताब को रिलीज किया है नीतीश कुमार जी ने। इंगेज्ड बुद्धिज्म कम्युनिटी हेरिटेज इंटरफेस इन एक्शन, ये नव नालंदा महाविहार के प्राध्यापकों के द्वारा, प्रोफेसर्स के द्वारा लिखी गई किताब है। इसका विमोचन बिहार के गवर्नर जी ने किया है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ पे बनाई गई थी, बुद्धारिका लिविंग हेरिटेज नाम से, इसका विमोचन गवर्नर जी ने किया है। कास्ट प्राइड बैटल्स फॉर इक्वालिटी इन हिंदू इंडिया, ये मनोज मित्ता की किताब है, तो ये बिहार संबंधित है। अब ऑबिचरीज में विजय कुमार यादव ये नहीं रहे, नालंदा से पूर्व सांसद थे। केदारनाथ सिंह साहित्यकार, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के पुत्र ये नहीं रहे। और ललितेश मिश्रा मैथिली भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार ये नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन में अगर हम देखें तो राज्य की योजनाओं में सबसे पहले अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, बिहार कैबिनेट ने इसको क्लियर किया 25 सितंबर 2023 को। इसमें 50% राशि, अधिकतम 5 लाख रुपए का ऋण स्वरूप दी जाएगी। 50% राशि
अनुदान के रूप में किसे मिलेगी? अल्पसंख्यक समाज से आने वाले उद्यमियों को ये सहायता प्रदान की जाएगी। 10 लाख रुपए तक का ऋण होगा, 50% राशि यानी 5 लाख रुपए ऋण के रूप में होगी, 50% ग्रांट के रूप में होगी। इसके बाद पटना शहर के लिए सईदपुर नाले के जीर्णोद्धार की योजना बनाई गई थी। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने फाउंडेशन स्टोन इसके रिनोवेशन का रख दिया। सईदपुर ट्रेन से काफ़ी सारा यहाँ पे वाटर लॉग होता था, वाटर लॉगिंग यानी जल भराव की समस्या हो जाती थी और ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बाधित होता था, तो इस वजह से सईदपुर नाला जो है इसका रिनोवेशन कराया जा रहा है बिहार में। कोचिंग संस्थान नियमावली शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने इसको जारी किया है। कोचिंग रूल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट रूल्स ये लेकर के आए हैं। इसमें कहा गया 300 स्क्वायर फीट से कम एरिया पर कोचिंग नहीं खोली जा सकती है और बिहार में सभी कोचिंग इस रूल्स के तहत रजिस्टर्ड होंगी। 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस भी यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को देनी पड़ेगी जो बिहार में कोचिंग खोलेंगे। ठीक है। कैश फॉर वेस्ट योजना ये पटना नगर निगम ने लाया है। उसमें ये कहा गया है कि अगर आप सूखा कचरा या गीला कचरा लाते हैं तो जो भी लिस्ट बनी होगी पर केजीज के हिसाब से आप जो भी अपशिष्ट लाएंगे और जमा कराएंगे, ये यहाँ पर पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उस हिसाब से आपको कुछ राशि बहुत स्मॉल अमाउंट में वो मिलेगी। स्पोर्ट्स में ज़्यादा कुछ है नहीं। पहली बार नेशनल खेल प्रतियोगिताओं की मेज़बानी करने वाला, ये नेशनल गेम्स नहीं, ध्यान रखिएगा। नेशनल गेम्स जो स्कूल गेम्स होते हैं उसका है ये, मतलब ये अडल्ट एथलीट्स का नहीं है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो नेशनल गेम्स है 67वां एडिशन, उसको यहाँ पे बिहार होस्ट करेगा। कहाँ कहाँ पे होंगे ये खेल? जैसे स्पोर्ट्स इवेंट, एथलेटिक्स, फुटबॉल और वेट लिफ्टिंग के इवेंट ये होंगे पटना में और कटिहार में होंगे। पटना और कटिहार में होंगे ये मेजर इवेंट्स। मतलब 4 स्पोर्ट्स यहाँ पे खेले जाएंगे 2 वेन्यूज़ पर, ये ध्यान रखिएगा। मैंने शायद अभी 4 वेन्यू बता दिया है, उसको यहाँ पे इग्नोर करें। समिट्स पे देख लेते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में या इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में या फिर कोई प्रोग्राम हुआ है तो साकुरा विज्ञान एक्सचेंज कार्यक्रम ये जापान में बेसिकली हो रहा है। यहाँ पर बिहार से 6 बच्चे यहाँ पे चुने गए हैं बिहार के स्कूल से, ये ध्यान रख सकते हैं। साकुरा विज्ञान एक्सचेंज में बिहार के 6 बच्चे शामिल हुए हैं। ई ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप इसका आयोजन हुआ था बोधगया में। बिहार राज्य सरकार के परिवहन विभाग यानी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। सीनियर ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स एनआईसी से और 12 राज्यों से बिहार में विजिट करने आए थे। ओडिशा से, अरुणाचल प्रदेश से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। बोधगया में हुआ था। उसके बाद वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी ये नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ था। आईसीसीआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च ने इसको ऑर्गेनाइज किया था नालंदा यूनिवर्सिटी में। 2 दिवसीय वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी 15 और 16 सितंबर 2023 को। डेट्स इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। पटना, सीवान, दरभंगा में सिंपली पीरियड्स के नाम से वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा सिंपली स्पोर्ट्स फाउंडेशन, इसमें महिला खिलाड़ियों को, महिला एथलीट्स को पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानियों से अवगत कराया गया था और इसके निदान के बारे में जागरूक किया गया था। तो सिंपली पीरियड वर्कशॉप कहाँ पे हुई? पटना, सीवान और दरभंगा में। सरस मेला ये लगा था पटना में, ध्यान रखिएगा। सरस आजीविका मेला ये नहीं है जो केंद्र सरकार के सौजन्य से लगता है, ये है सरस मेला। सरस मेला जो ये रूरल लाइवलीहुड मिशन कमेटी चलती है बिहार में, जीविका, इसके माध्यम से शुरू किया गया था। ये 20 से 27 सितंबर तक चला था। जैसे सरस आजीविका मेला होता है, थीम वही है। हैंडीक्राफ्ट्स और फोक आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे जो कि विमेन और अदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उनको एग्जिबिट किया जाता है और उनको सेल में भी हेल्प की जाती है। टाइम मैगजीन की वर्ल्ड टॉप 100 पर्सनैलिटीज़ की सूची आई है। विश्व के टॉप 100 शख्सियतों की सूची में पटना के सैश कपूर को शामिल किया गया है एआई के क्षेत्र में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये जो टॉप 100 पर्सनैलिटीज़ की लिस्ट आई टाइम मैगजीन के, एकमात्र भारतीय जो इसमें शामिल हैं वो पटना से बिलोंग करने वाले सैश कपूर ही हैं, ध्यान रखिएगा। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये शिक्षा मंत्रालय का आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चों में दूसरे राज्यों के बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंस है, ये यहाँ पे बताया गया था। इसको कई बार जो है बिहार सरकार मेंशन भी कर रही है अपने प्रमोशन में, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार लर्निंग एबिलिटी जो स्टेट्स में है, अदर स्टेट्स में वो 40 से 60% है, लेकिन बिहार में लर्निंग एबिलिटी 70 से 75% पाई गई है। हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पे आ चुके हैं। पटना विश्वविद्यालय के नव सौंदर्यीकृत व्हीलर सीनेट हॉल के शिलापट्ट का उद्घाटन किसने किया? तो ये गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों ने किया है, एनबी श्री नीतीश कुमार जी ने और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। ऑप्शन नंबर सी। गया में पहाड़पुर स्थित बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपाड के मुख्य प्रशासनिक भवन के शिलापट्ट अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया है श्री नीतीश कुमार जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बाईपाड जो है, इसका नया प्रशासनिक भवन कहाँ पे बना है? गया के पहाड़पुर में। ठीक है, गया जिले के पहाड़पुर में, ये ध्यान रखिएगा। वैसे इसका आंसर हो जाएगा ए। पटना में कहाँ पर स्थित मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद किया है। मंजू सिन्हा नीतीश कुमार जी की स्वर्गीय पत्नी का ही नाम है। तो ये उद्घाटन किया गया
बख्तियारपुर में, ऑप्शन नंबर सी बख्तियारपुर में। नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में देश की सबसे बड़ी एकीकृत लॉन्ड्री का अनावरण किसके द्वारा किया गया? इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड लॉन्ड्री एट नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस इन सितंबर 2023। तो ये नीतीश कुमार जी ने किया था, मुख्यमंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 15 सितंबर 2023 को ही कहां पर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में बुद्धा ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स का फीता काटकर उद्घाटन किसने किया? नीतीश कुमार जी ने। कहां पे किया ये बताना है। तो ये होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में जो ये नया ऑपरेशन थिएटर ये खुला है, बुद्धा ऑपरेशन थिएटर, इसका उद्घाटन किया गया मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। हिमाचल प्रदेश में जो फ्लड वगैरह आई है तो उसके लिए राहत कोष में कितने रुपए बिहार ने यहाँ पे जमा कराए हैं? बिहार की तरफ से श्री नीतीश कुमार जी ने 5 करोड़ रुपए यहाँ पे जमा कराए हैं। ऑप्शन नंबर ए 5 करोड़। नीतीश कुमार जी ने कहाँ पर स्थित चंद्रिका पावर के इथेनॉल उत्पादन प्रतिष्ठान का अनावरण किया है? तो चंद्रिका पावर का इथेनॉल प्रोडक्शन फैसिलिटी शुरू की गई बिहार शरीफ में। ऑप्शन नंबर सी बिहार शरीफ। पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर सीनेट हाउस का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो रखा गया है जयप्रकाश नारायण जेपी के नाम पर। ऑप्शन नंबर बी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया है। तो 97 वर्ष पुराना व्हीलर सीनेट हाउस पटना यूनिवर्सिटी का अब जाना जाएगा जयप्रकाश नारायण अनुसाद भवन के नाम से। जयप्रकाश नारायण अनुसाद भवन। बिहार में कितने वेटलैंड्स की देखरेख आर्द्र भूमि मित्र के माध्यम से की जाएगी? आर्द्र भूमि मित्र यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। वेटलैंड मित्र कितने? 45 ऐसे वेटलैंड में बिहार में, क्योंकि वेटलैंड्स की स्थिति बिहार में काफ़ी खराब हो जाती है कई बार, तो यहाँ पर 45 ऐसे वेटलैंड मित्र यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे 10 जिलों में। अभी बिहार में बात कर लें तो बिहार के कितने रामसर साइट ऐसे हैं, मतलब बिहार में कितने रामसर साइट हैं, कौन कौन से ऐसे वेटलैंड हैं जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? सिर्फ एक है, याद रखना आसान है। काबर झील जो है बेगूसराय की, ये एकमात्र रामसर साइट है। इसको डिक्लेयर किया गया था अगस्त 2020 में। इसके बाद से कोई भी रामसर साइट बिहार में डिक्लेयर नहीं की गई है। पटना जिले में जल संचय के लिए कितने चेक डैम बनाए जाने हैं? 21 चेक डैम बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ठीक है। बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार ने बिहार संग्रहालय बाइनेल जो 2023 चल रहा है, इजरायली कलाकारों की किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो इजरायली कलाकारों ने प्रदर्शनी लगाई थी इन अदर ग्रीन। ऑप्शन नंबर ए। बिहार में कहां पर जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच की स्थापना की जाएगी? बिहार में जीएसटी ट्रिब्यूनल की एक बेंच लगेगी पटना में, राजधानी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 4 सदस्यों की नियुक्ति होगी, 2 न्यायिक 2 टेक्निकल सदस्य होंगे। 21 सितंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार आकांक्षी जिला की तर्ज पर बिहार के कितने आकांक्षी प्रखंड यानी ब्लॉक विकसित किए जाएंगे? तो बिहार में एस्पिरेशनल ब्लॉक्स जो है नीति आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 61 ऐसे ब्लॉक्स डेवलप किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। गृह विभाग बिहार सरकार ने कहां पर बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहार फायर ट्रेनिंग अकादमी के सृजन को मंजूरी दी है? तो ये फायर ट्रेनिंग अकादमी बनेगी आनंदपुर बेहटा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, आनंदपुर बेहटा। बिहार के कितने प्रखंडों में दीदी अधिकार केंद्र खुलेंगे? तो दीदी अधिकार केंद्र खुलेंगे करीब 174 ब्लॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, 174। दीदी जीविका समूह जो है उसी में से वॉलंटियर ये चयनित किए जाएंगे इसमें दीदी अधिकार केंद्र में। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ब्लैक बैग क्लस्टर की स्थापना होगी। बैग क्लस्टर का मतलब है कि वहाँ पर ट्रांसजेंडर्स जो है बैग्स का मैन्युफैक्चर करेंगे, तो ये खुलेगा पटना में ही। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। बिहार के किन 2 जिलों में सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे? तो जमुई और बांका में सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना बन रही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, जमुई बांका। बिहार में कहाँ पर स्थित गांधी स्टेडियम का नवीनीकरण इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बरौनी रिफाइनरी द्वारा कॉर्पोरेट पर्यावरण दायित्व यानी कि कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किया जाएगा? तो ये बनेगा आपका बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, बेगूसराय। बिहार सरकार ने जेल परिसरों से अनधिकृत फोन कॉल को रोकने के लिए कितने जेलों में हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाने का निर्णय लिया है? बिहार के 15 जेलों में जो ये कॉल वगैरह कैदी करते रहते हैं अनधिकृत तरीके से, तो उसको रोकने के लिए ये सिस्टम लाने का निर्णय लिया है। बिहार के किस जिले के लिए शहर जैव विविधता सूचकांक यानी सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स विकसित किया जाएगा? तो विकसित किया जाएगा भागलपुर में। भागलपुर के लिए सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स आएगा शुरू में, फिर और अन्य भी सिटीज़ तक इसको ले जाने की योजना है, लेकिन सबसे पहले आएगा भागलपुर में। बिहार में कितने सीबीएसई स्कूलों में साइबर क्लब खोले जाएंगे? नंबर वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार के सीबीएसई स्कूलों में साइबर हब्स खोले जाएंगे और मतलब साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है इसके थ्रू इसको संचालित किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा। वैसे इसका आंसर है 1312 स्कूलों में ये आपके साइबर क्लब्स खोले जाएंगे। भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है जो भारतीय संविधान को बिहार की मैथिली भाषा में उपलब्ध कराएगा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस ये है कहाँ पे, यह बताना है आपको। ये सेम क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी
19 के प्रीलिम्स पेपर में पूछा गया था। ठीक है, कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस कहाँ पे है, तो ये है आपका मैसूर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार के कितने जिलों में ग्राम स्तरीय लैब बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 13 जिलों में बनेगा, जिसकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 13 डिस्ट्रिक्ट्स में ये आपकी लैब बनेगी विलेज लेवल पे। वायु गुणवत्ता के साथ धूल कण के साथ तैरते हुए धातुओं का पता लगाने के लिए बिहार के किस जिले में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रयोगशाला बनेगी? प्रयोगशाला बनेगी राजधानी पटना में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। औरंगाबाद के देवरा में रहने वाले विनीत कुमार को स्टार्टअप इंडिया तेलंगाना सरकार और नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी बॉस्टन की ओर से आयोजित किए गए स्टार्टअप और आविष्कार कार्यक्रम में कौन सा स्थान मिला है? इनको सेकंड प्लेस मिला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, सेकंड। औरंगाबाद के देवहरा में रहने वाले विनीत कुमार को जो है सेकंड प्राइज मिला है इस कंपटीशन में। सितंबर 2023 में बिहार सरकार ने कंदीय फूलों यानी ट्यूबरस फ्लावर्स की खेती करने के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? 50% यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इसमें कहा गया है कि अगर कल्टीवेशन की कॉस्ट आती है 15 लाख, तो फार्मर्स जो है पर हेक्टेयर 7.5 लाख रुपए लेने के पात्र होंगे बिहार में। पटना के गांधी मैदान में किस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और छठे गवर्नर जनरल सर शिव सागर राम गुलाम की प्रतिमा के समीप राजकीय समारोह का आयोजन हुआ था? शिव सागर राम गुलाम एसोसिएटेड है मॉरिशस से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, मॉरिशस। अक्टूबर बंद 2023 का। सबसे पहले एग्रीमेंट सेक्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना और फ्रांस के एक इंस्टीट्यूट के साथ समझौता हुआ है। फ्रांस के इस इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट नेशनल पॉलिटेक्निक डी टूलूज। तो ये फ्रेंच भाषा में इस इंस्टीट्यूट का नाम है। ये दोनों सहयोग करेंगे आपस में। आईटी पटना और ये इंस्टीट्यूट किस मामले में कोलैबोरेशन हुआ है? स्टडीज एंड रिसर्च के लिए, अध्ययन और अनुसंधान के लिए। अपॉइंटमेंट सेक्शन में 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। राजकुमार जी का अपॉइंटमेंट हुआ है प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑफ बिहार के तौर पर, और ए के मनोहर ये प्रोजेक्ट हेड बन गए हैं एनटीपीसी कांटी परियोजना के। एनटीपीसी कांटी परियोजना ये मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में हम लोग देखेंगे आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया था, बिहार की आशा कार्यकर्ताओं, जिनका नाम है कल्पना कुमारी और ललिता कुमारी को। दोनों आशा वर्कर्स हैं, कल्पना कुमारी, ललिता कुमारी। स्मृति ईरानी द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। तो हमारी आशा कार्यकर्ता होती हैं, तो इसमें आशा का फुल फॉर्म क्या है ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। 17 लोगों को बिहार केसरी सम्मान सम्मानित किया गया था। लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा, पद्मश्री डॉक्टर शांति राय, विजय प्रकाश, सुधा वर्गीस, उसके बाद डॉक्टर सत्यजीत, केपीएस केसरी, डॉक्टर सहजानंद, डॉक्टर अर्जुन सिंह, इन सबको सम्मानित किया गया था। इनके नाम एक बार आप देख सकते हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो इसमें प्रेजेंटली गवर्नर हैं बिहार के, उनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया। बिहार केसरी सम्मान दिया जाता है बिहार इंटेलेक्चुअल फोरम और मेडिवल फाउंडेशन की तरफ से, मेडिवर्सल फाउंडेशन एक्चुअली। 136वीं जो एनिवर्सरी या फिर वर्षगांठ थी, जन्म वर्षगांठ श्री कृष्ण सिंह की, जो फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार और बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं, उनके 136वें बर्थ एनिवर्सरी पर ये पुरस्कार बिहार केसरी सम्मान ये दिए गए थे 17 लोगों को। तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहते हैं। बिहार का गांधी कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिहार विभूति किसे कहते हैं ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिहार के किस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? पेट्रोलियम नेचुरल गैस मंत्रालय की तरफ से बेस्ट रिफाइनरी यानी बेस्ट तेल शोधनशाला का पुरस्कार मिला था इंडियन ऑयल रिफाइनरी बरौनी को, जो कि बिहार में स्थित है इसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये बरौनी रिफाइनरी को दिया गया था। 9 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले वर्ग में बरौनी रिफाइनरी को ये पुरस्कार दिया गया था। वैसे अन्य रिफाइनरीज को भी मिला है, लेकिन बिहार करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो केवल 9 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले वर्ग में बरौनी ऑयल रिफाइनरी को मिला है, जो बिहार से है, ये ध्यान रखिएगा। वर्ष 2021 के लिए राज्य पुरस्कार एवं मेधा पुरस्कार ये 15 शिल्प कलाकारों को मिला था वर्ष 2021 के लिए, और 14 शिल्प कलाकारों को मेधा पुरस्कार ये मिला। बस इसमें नाम ध्यान रखना जरूरी नहीं है। बुक्स एंड ऑथर देख लेते हैं। तो कोरोना का प्रलय काल और विश्व पटल पर अपना देश, ये जो बुक है इसके लेखक हैं आर के सिन्हा, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने इन दोनों बुक्स को रिलीज किया था। कोरोना का प्रलय काल और दूसरी किताब का नाम है विश्व पटल पर अपना देश। ऑबिचरीज में पंडित गोविंद झा का निधन हुआ था, ये मैथिली के साहित्यकार थे। इसके बाद अनंत कुमार सत्यार्थी, ये जीडीयू लीडर, ये नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन देख लेते हैं अक्टूबर मंथ 2023 की। तो 1 स्टूडेंट 1 लैपटॉप इनिशिएटिव ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने ये चलाया। ये वैसे केंद्र सरकार की स्कीम है,
ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने कहा है कि 1 लैपटॉप 1 स्टूडेंट ये स्कीम चलाई गई है। ये बिहार में करंट अफेयर में इसको शामिल करने का उद्देश्य ये बताना आपको है कि बिहार सरकार के द्वारा सिमिलर ऐसी स्कीम चलाई जा चुकी है पहले ही। 2019 से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के तहत स्टूडेंट्स जो लोग टेक्निकल कोर्स में आ रहे हैं उनको लैपटॉप खरीदने में सहायता राशि प्रदान की जाती है। बिहार में 2019 से ऐसी योजना चल रही है। तो बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत स्टूडेंट्स को अब अपना लैपटॉप खुद का खरीदने के लिए यहाँ पे लाभ दिया जाता है। इसके बाद राज्य की योजनाएं समिति देख लेते हैं। तो रबी महाअभियान ये चलाया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 अक्टूबर को पटना से रबी महाअभियान का शुभारंभ किया था। प्रचार रथ इसमें निकाले गए थे हर जिले के लिए। इस महाअभियान का उद्देश्य किसानों को रबी मौसम संबंधित कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देना। जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक योजना ये चलाई गई थी समस्तीपुर रेल मंडल में। तो जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक योजना, टिकट बुकिंग सेवक के तौर पर कुछ युवकों को यहाँ पे एक तरीके से एजेंट बनाया जाता है। टिकट बुकिंग एजेंट के तौर पर उनको बना दिया जाता है, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसी की तर्ज पे कि 28 स्टेशन पर टिकट बुकिंग एजेंट्स के तौर पर युवा काम कर सकते हैं, कुछ रोजगार अपना टिकट बेच करके कमीशन के तौर पर कमा सकते हैं। ये बेसिकली बिहार के अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए है कि टिकट एजेंट के तौर पर वो अपना कुछ पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि हर टिकट पर शायद 50 पैसे 1 रुपए कुछ ऐसा कमीशन होता है। उसके बाद गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना। बिहार के कला संस्कृति मंत्री ने खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की थी। बिहार के प्रत्येक जिले में इस योजना का संचालन यहाँ पे किया जाना था। उद्देश्य खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना और जिससे खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा हो सके। स्पोर्ट्स सेक्शन में पैरा एशियन गेम्स जो हुए थे चीन में, जो हुए थे हैंगजाऊ में, इसमें बिहार के जमुई के शैलेश कुमार ने हाई जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक एक जीता। ये बहुत एक्सपेक्टेड है आगे एग्जाम के लिए। और प्रमोद भगत जो वैशाली के हैं, इन्होंने बैडमिंटन में 1 स्वर्ण 2 कांस्य पदक जीते। एशियन गेम्स में भारतीय दल से बिहार के 5 खिलाड़ी यहाँ पे इंडियन कॉन्टिजेंट में शामिल हुए थे। पटना के गंगा पथ पर 14 और 15 अक्टूबर को साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के द्वारा खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किया गया था पटना में। 37वें नेशनल गेम्स में बिहार के प्रदर्शन के बारे में बात करें तो प्रतियोगिता में बिहार के 2 ताइक्वांडो खिलाड़ी श्रेया रानी जो बेगूसराय के से हैं, विवेक प्रकाश इसमें शामिल हुए थे। बिहार का दूसरा पदक था। बिहार के कितने टोटल पदक हैं हमने नेशनल करंट अफेयर वाले सेक्शन में बता दिया है, और नवंबर मंथ वाले करंट अफेयर में बता दिया है। 37वें नेशनल गेम्स में कुल मिलाकर कितने पदक बिहार के हैं और मेडल टैली में बिहार कौन से नंबर पे है। 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था भागलपुर बिहार में। इसमें सपना कुमारी जो भागलपुर बिहार की सपना कुमारी ने रजत पदक जीता था। एक्चुअली बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था, माफ कीजिए, नेशनल चैंपियनशिप है, इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु में। भागलपुर बिहार की सपना कुमारी ने रजत पदक इसमें जीता था हाइडल स्पर्धा में। मीटिंग समिट कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो ऑल इंडिया बिहार इनोवेशन चैलेंज का आयोजन हुआ था पटना में। ठीक है, पटना में ऑल इंडिया बिहार इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ हुआ था। बिहार स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज के तहत भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय के 3 छात्र समूह का चयन हुआ था। वेब मीडिया समिट का आयोजन हुआ था पटना में। इसका जो थीम था वो था वेब मीडिया कंडीशन डायरेक्शन फ्यूचर। उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव, इसका आयोजन हुआ था सहरसा में। उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव। कल्पवास मेला लगा था सिमरिया धाम बेगूसराय में। सिमरिया धाम बेगूसराय। अब देखिए इसमें क्या है कि जो डिटेलिंग है ये नहीं ज़्यादा मैंने दी है, इसमें सिर्फ लोकेशन आ सकता है कि जैसे 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में जो लिस्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं, लोकेशन हो गया और ये हो गया इवेंट। तो कौन सा इवेंट या मीटिंग किस लोकेशन पे हुआ ये पूछ सकते हैं। तो जैसे आ जाएगा कल्पवास। उसके बाद इस तरीके से उग्रतारा आ सकता है, और एक तरीके से फिर खादी महोत्सव कुछ ऐसा आ सकता है बाई चांस हुआ हो। उसके बाद कोई अन्य मेला हो सकता है, सोनपुर जो है पशु मेला मान लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था इससे मिलाने को आ सकता है। कौमुदी फेस्टिवल जैसे ये ध्यान रखना है पटना में हुआ था। ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर ये हुआ था ज्ञान भवन पटना में। इस कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव ने पर्यटन विभाग की पुस्तक रेडी रेकनर 2.0 और विपासना पर केंद्र का जो पोस्टर है धम्म बिहार का, इसका विमोचन किया था, इसको लॉन्च किया था। इस कार्यक्रम में 3 देशों नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इस पे। तो ये ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर पटना का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी का प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ था। इसमें प्रेसिडेंट जी ने भाग लिया था।
द्रौपदी मुर्मू जी ने 19 अक्टूबर 2023 को। बिहार टूरिज्म शो का आयोजन हुआ था टोक्यो जापान में। मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने उप मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा तेजस्वी प्रसाद यादव ने 25 अक्टूबर को जापान के टोक्यो सिटी में टूर एंड ट्रेवल्स ऑपरेटर्स द्वारा आयोजित बिहार पर्यटन के रोड शो का जो आयोजन किया था उसमें शामिल हुए थे। बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्टर समिट इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु में। बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्टर समिट इसका आयोजन हुआ बेंगलुरु में। वर्ल्ड यूथ समिट ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में होता है हर बार। इसमें ये कहा गया था कि भारत का प्रतिनिधित्व किशनगंज बिहार की सामाजिक कार्यकर्ता रोशनी परवीन करने वाली थी। इसके बाद रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में पॉल्यूशन रिपोर्ट आई थी रेस्पायर लिविंग साइंसेस के द्वारा। टॉप 3 पॉल्यूटेड सिटीज में सेकंड पर पटना को इन्होंने रखा था, थर्ड पर मुजफ्फरपुर को बिहार से। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की रिपोर्ट आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के मामले में शीर्ष 3 राज्य हैं असम, फिर सेकंड फिर थर्ड पर बिहार। मतलब बिहार में जो 92.1% बिजली कंज्यूमर्स हैं वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं जिनके घरों में बिजली जाती है। आकांक्षी जिलों यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बैंकिंग फैसिलिटीज कितनी अवेलेबल हैं इसकी रिपोर्ट आई थी। तो बिहार में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के मामले में शीर्ष पर है वो है पूर्णिया, और सबसे पीछे जो है बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो है मुजफ्फरपुर। मछली उत्पादन की रिपोर्ट ये हम वैसे नवंबर में बता चुके हैं, लेकिन ये देख सकते हैं आप मछली उत्पादन वाले शीर्ष 3 जिले मधुबनी टॉप पर है, इसमें दरभंगा सेकंड पर है, फिर कटिहार है। टॉप 3 मछली प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ये हैं। जहानाबाद में प्रोडक्शन सबसे कम होता है मछली का। बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी थी। जाति आधारित जनगणना का प्रथम चरण जो है ये पूरा हुआ था 7 जनवरी 2023 से शुरू होकर 31 जनवरी 2023 को पूरा हुआ था। दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू हुआ था। टोटल जो सर्वे आया इसमें बिहार की कुल जनसंख्या बताई गई है 13,07,25,310। ये पूरा फिगर ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में। बिहार में रहने वालों की संख्या, बिहार के बाहर रहने वालों की संख्या 53,72,72,22 बताई गई थी। बिहार राज्य में रहने वाले कुल जनसंख्या जो एक्चुअली बिहार में निवास करती है वो 12,53,00,000 और 53,288 बताई गई थी। बाकायदा प्रिसाइज फिगर आया है। कुल पुरुष इतने हैं, कुल महिलाएं इतनी हैं, अन्य इतने हैं। बिहार में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 953 महिलाएं, ये जो है सेक्स रेशियो बताया गया था। इस जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुर्मी जाति की संख्या 2.87% है। अनुसूचित जाति की संख्या का प्रतिशत है, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट की टोटल संख्या का प्रतिशत है 19.65। कुशवाहा जाति की संख्या 4.21, राजपूतों की संख्या 3.41, ओबीसी की संख्या 36.01 और पिछड़े वर्ग की संख्या या फिर संख्या का प्रतिशत 27.12% है। बाकी फिर बिहार में धर्म वाइज जो है इस तरीके का परसेंटेज देखने को मिला था, सर्वाधिक और न्यूनतम ध्यान रखिएगा। जैसे न्यूनतम में ध्यान रखिएगा सर्वाधिक तो हिंदू होंगे निश्चित तौर पर, सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत जैन लोगों का है। अब आ जाएंगे हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पर। भीम सांसद रथ को फ्लैग ऑफ किसने किया है? भीम सांसद रथ को हरी झंडी दिखाई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर 2023 को कहां पर बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया था? राजधानी पटना में, ऑप्शन नंबर सी। बिहार का जो एग्रीकल्चरल रोड मैप है, मैंने बार बार बताया कि इसमें ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कब से कब तक का है ये ध्यान रखिएगा, 2023 से 2028 तक का ये चौथा एग्रीकल्चरल रोड मैप है। लोहिया पथ चक्र फेज 1 का लोकार्पण किसने किया था? ये किया था चीफ मिनिस्टर जी ने ही। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए यहाँ पे सही है, नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के पंचगछिया ग्राम के भगवती प्रांगण में कोसी के गांधी स्वतंत्र वीर स्वर्गीय राम बहादुर सिंह और उनके ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया था? तो थोड़ा सा ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट हो गया। कोसी का गांधी किसे कहा जाता है? कोसी का गांधी कहा जाता है लेट राम बहादुर सिंह को। तो इन दोनों प्रतिमाओं का अनावरण किया गया था सहरसा में, ऑप्शन नंबर सी, सहरसा जिले में। मुख्यमंत्री जी के द्वारा किस जिले के हिलसा में मई स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज परिसर में भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया था?
आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया था नालंदा जिले में, ऑप्शन नंबर ए। तो वैसे तो मई का करंट अफेयर है, लेकिन ये रह गया था तो हमने इसको करा दिया है। नालंदा में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया था सरदार पटेल कॉलेज परिसर में, मुख्यमंत्री जी के द्वारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के पटेल एग्री इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया है? तो इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया गया था नालंदा में ही, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर सी। जीविका दीदियों का पहला मखाना उद्योग कहाँ पे स्थापित होगा बिहार में? ये स्थापित होगा सहरसा में, ऑप्शन नंबर बी। 3 अक्टूबर 2023 को कहां पर स्थित सरदार पटेल भवन स्थित संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कारा उद्योग के ब्रांड मुक्ति का अनावरण किया था? कारागार उद्योग चलता है बिहार में, मतलब जो बंदी कैदी हैं वो अपना सामान बनाते हैं, उसको बेचते हैं। तो ये कारागार उद्योग या प्रिजन इंडस्ट्री का ब्रांड मुक्ति है, इसका अनावरण किया था पटना से, ऑप्शन नंबर ए, पटना राजधानी से। जैसे ये पूछ सकते हैं कि ये मतलब कारागार उद्योग है, इसका ब्रांड क्या है? तो ब्रांड नेम है मुक्ति, जिस नाम से सामान बेचा जाता है कैदियों के द्वारा। बिहार का कृषि विभाग कितने जिलों में सीड हब बनाने वाला है? तो सीड हब स्थापित किए जाएंगे 10, ऑप्शन नंबर बी, 10 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। बिहार में 37 करोड़ रुपए की लागत से कितने नए पावर स्टेशन का निर्माण किया जाएगा? तो 3 और पावर स्टेशन का निर्माण किया जाना है, ऑप्शन नंबर ए। वैशाली में, बेगूसराय में और बिहार शरीफ में बनेंगे 3 पावर स्टेशन। वैशाली, बेगूसराय और बिहार शरीफ। बिहार के किस जिले की शिप्रा सिंह ने फिलीपींस के मनीला में आयोजित 46वें मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब जीता है? तो मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब जीता है पटना की शिप्रा सिंह ने। बिहार में इथेनॉल के लिए मक्का उत्पादन बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने कितने फीसदी हाइब्रिड बीज लगाने का लक्ष्य रखा है? तो 100% हाइब्रिड बीज लगाए जाएंगे यहाँ पर इथेनॉल उत्पादन को बूस्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिले में उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र खुलने वाला है? ये खुलेगा मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर ए। ये नॉर्थ बिहार का लार्जेस्ट स्किल ट्रेनिंग सेंटर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 29 अक्टूबर को बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने शिक्षकों को आवास देने का निर्णय लिया गया है? 5 लाख शिक्षकों को आवास दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ए। इसके बाद बिहार के किस जिले के उत्पाद मरचा धान को केंद्र सरकार ने जीआई टैग प्रदान करने का यहाँ पे निर्णय लिया था? मतलब फाइनली बिहार का जो 6th जीआई प्रोडक्ट है वो कौन सा बन गया है? वो है मरचा धान। मरचा धान या मरचा चावल ये बन गया है। ये कहाँ को बिलोंग करता है? मरचा धान ये पाया जाता है वेस्ट चंपारण में, ऑप्शन नंबर सी। तो बिहार में ऐसे तो 23 रजिस्टर्ड जीआई प्रोडक्ट हैं टोटल सब मिलाकर के। एग्रीकल्चरल जीआई टैग्स जो है ये 6 चीज हैं, इनका नाम एक बार दोहरा लीजिए आप। शाही लीची है, मिथिला का मखाना है, सिराव खाजा है, जर्दालू का आम है, भागलपुर का मगही पान और कतरनी चावल। तो चावल अब 2 तरीके के हो गए हैं, कतरनी राइस, कतरनी राइस और ये अब मरचा चावल भी। एक्चुअली सिलाव खाजा को इंपॉर्टेंट नहीं करेंगे, मिठाई है तो ये आपका फूड स्टफ में आएगा, इसको यहाँ पे हटा देंगे तो तब आपके 5 ये हो गए और एक मरचा चावल हो गया, तो इस तरीके के 6 हो रहे हैं, ठीक है। बिहार के किस जिले की कलाकार कंचन प्रकाश की पेंटिंग को बेल्जियम की म्यूजियम एंड सेक्रेड आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी में लगाया जाएगा? तो कंचन प्रकाश बिलोंग करती है मुजफ्फरपुर से। बिहार सरकार द्वारा कहां पर 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? तो ये लगाया जाएगा भागलपुर में, ऑप्शन नंबर सी। बिहार सरकार द्वारा मजदूरों की सहायता और काउंसलिंग के लिए बिहार में कुल कितने माइग्रेशन रिसोर्स एंड काउंसलिंग सेंटर खोले जाएंगे? राज्य सरकार बाहर भी 10 ऐसे केंद्र खोलेगी और कुल मिलाकर बिहार में 20 ऐसे सेंटर्स डाले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 20। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार को केंद्र सरकार से विशेष सहायता अनुदान के रूप में कितने रुपए यहाँ पे मिले हैं? तो ये मिले हैं विशेष सहायता अनुदान के तौर पर 9,640 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश को हाईएस्ट यहाँ पर अमाउंट मिला है विशेष अनुदान मद के तौर पर। 17 स्टेट्स को ये करीब 74,354 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं के साथ साथ राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10%, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, 10%। जर्दालू आम जो कि एक जीआई टैग प्रोडक्ट है बिहार का, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, तो इसके विकास के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, जहां को जर्दालू आम बिलोंग करता है वहीं पर भागलपुर के शाहकुंड में, ऑप्शन नंबर बी।
तो बिहार में उद्यानिक फसलों के लिहाज से तीसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये बिहार में खुलेगा, शाहकुंड भागलपुर में, जर्दालू आम के लिए। बिहार के किस कोर्ट ने 11 अक्टूबर को पहली बार हिंदी में फैसला सुनाया है? ऑब्वियस सी बात है कि हाई कोर्ट की लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश है, तो यहाँ पे पहली बार हिंदी में फैसला यहाँ पे सुनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए, वहाँ के न्यायाधीश अंशुमन ने फैसला हिंदी में सुनाया था 11 अक्टूबर 2023 को। इसके बाद केंद्र सरकार ने बिहार की किन चीनी मिलों में मक्का और ब्रोकन राइस के जरिए इथेनॉल उत्पादन की मंजूरी दे दी है? तो सुगौली चीनी मिल और लौरिया शुगर मिल दोनों में अब इथेनॉल उत्पादन किया जाएगा मेज और ब्रोकन राइस से। 27 अक्टूबर 2023 को किस भाषा में पहली वेब सीरीज नून रोटी को रिलीज किया गया था? नून रोटी को रिलीज किया गया था मैथिली भाषा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार में किसान कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना के अंतर्गत सागवान या सागौन, महोगनी, गम्हार, शीशम, खैर आदि पौधों को कितने रुपए में खरीद सकेंगे? तो एफोरेस्टेशन प्रमोट करने के लिए बहुत ही सब्सिडाइज्ड प्राइस पर 10 रुपए में ये पौधे किसानों को दिए जाएंगे लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। योजनाओं के ऑनलाइन अनुश्रवण हेतु ई पंचायत पोर्टल लॉन्च करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो बिहार ऐसा पहला राज्य बना है जहां पर ई पंचायत पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी पंचायत रिलेटेड स्कीम्स की। ठीक है, तो सिक्स स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है उसके स्टेट प्लान के अंतर्गत बिहार में 7 निश्चय योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस पोर्टल से। बिहार के किस जिले में फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग कॉलेज राजेंद्र नगर में बिहार का पहला कृत्रिम घास एस्ट्रो टर्फ वाला हॉकी मैदान बनेगा? ये बनेगा राजधानी पटना में। ऑप्शन नंबर सी। ये बिहार का पहला आर्टिफिशियल ग्रास या एस्ट्रो टर्फ हॉकी फील्ड होगा। अमेरिका की आई कंपनी टाइगर एनालिटिक्स ने बिहार के किस जिले में अपना कार्यालय खोला है? ऑब्वियसली पटना में। ऑप्शन नंबर सी। उद्यान विभाग बिहार सरकार ने 1 हेक्टेयर में गेंदे की खेती करने के लिए कितनी फीसदी सब्सिडी की घोषणा की है? 70% सब्सिडी इसमें दी जाएगी। इन्होंने एस्टिमेट किया है कि मैरीगोल्ड की खेती अगर 1 हेक्टेयर में होती है तो 40,000 रुपये करीब खर्च आता है। अगर 1 हेक्टेयर में कोई उगाएगा गेंदे तो 28,000 रुपये सरकार देगी सब्सिडी के तौर पर, 12,000 खुद से खर्च करने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। संजय कुमार झा किस विभाग का ऐप ऐप इंडेंट एंड डिस्चार्ज सिस्टम लॉन्च किया गया था? तो संजय कुमार झा ने इंडेंट एंड डिस्चार्ज सिस्टम लॉन्च किया था वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का, यानी जल संसाधन विभाग का। ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 2023 का। सबसे पहले यहाँ पर एग्रीमेंट सेक्शन में हम लोग देखेंगे समझौता यहाँ पर डाक विभाग बिहार सरकार और बिहार पुलिस के बीच हुआ है। बिहार पोस्टल सर्किल्स और बिहार पुलिस एक साथ काम करेंगे जिससे एफिशिएंट और क्विक डिलीवरी हो सके। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं 7,000 पुलिस स्टेशन आपस में कुछ कन्वे करना चाहते हैं, जो कई सारे दस्तावेज आप जानते हैं पुलिस का काम या फिर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अभी भी काफ़ी हद तक ऑफलाइन मोड में होता है, ये ऑनलाइन नहीं हुआ है। तो डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए बिहार पोस्टल सर्किल और बिहार पुलिस ने समझौता किया है। अपॉइंटमेंट सेक्शन हम लोग देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट में रुद्र प्रकाश मिश्रा और रामेश चंद्र मालवीय पटना हाई कोर्ट के जज बने हैं। इन न्यायाधीशों को प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई है। नानी टैगिया गुवाहाटी हाई कोर्ट और गुन्नू अनुपमा चक्रवर्ती तेलंगाना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थीं, जो अभी यहाँ पे आए हैं बिहार के उच्च न्यायालय में। ये सभी नए जजेस आए हैं बिहार के हाई कोर्ट में या फिर पटना हाई कोर्ट में हम लोग कह सकते हैं, तो ये यहाँ पे इनके नाम ध्यान रख सकते हैं। A.K. खंडेलवाल पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के नए महाप्रबंधक बने हैं। ये सब पोस्ट बहुत लोकलाइज्ड हैं बिहार में, लेकिन आजकल जैसे पेपर के पैटर्न बदल रहे हैं बिहार के अन्य जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये सब करंट अफेयर आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा A.K. खंडेलवाल ये पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के नए महाप्रबंधक बने हैं, न्यू जनरल मैनेजर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर हाजीपुर में। सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, धनबाद, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे डिवीजन ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आते हैं। मैथिली ठाकुर इलेक्शन आइकन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको बनाया है। 2024 लोकसभा इलेक्शंस में मैथिली ठाकुर वोटर अवेयरनेस कैंपेन रन करेंगी बिहार में। ये बिहार स्टेट की भी इलेक्शन आइकन है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के नए कुलाधिपति बने। PL गौतम, डॉक्टर PL गौतम। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जंग बहादुर सिंह भोजपुरी फोक सिंगर को मिला है। ये एक संस्था है, वहां पे काम करती है। जय भोजपुरी जय भोजपुरिया ये कार्यक्रम हुआ था गोपालगंज बिहार में, तो इसमें इन्हें सम्मानित किया गया है। 103 वर्ष के हैं। जंग बहादुर सिंह और फोक सिंगिंग के लिए जाने जाते थे। स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका योगदान है। कई सारे गीत इन्होंने भोजपुरी में लिखे थे फ्रीडम स्ट्रगल के समय। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है यूसरा फातिमा का। यूसरा फातिमा सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार से हैं।
एक लेखिका हैं, उनके द्वारा 4 काव्य लिखे गए हैं, जज्बा, मेरे हिस्से की कोशिश, शाम और तन्हाई और बेरुखी। तो इतने कम एज में 4 ये कह सकते हैं काव्य संग्रह, पोएट्री कलेक्शन लिखने वाली पहली टीनेजर बनी है बिहार से। 15 साल 6 महीने की आयु में 4 काव्य संग्रह इन्होंने लिख लिए हैं। युसरा फातिमा, सिवान डिस्ट्रिक्ट, बिहार से। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज किया गया है। आईएसी फिकी अवार्ड्स, 7वां आईएसी फिकी स्वच्छता सम्मान समारोह ये हुआ था। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इन्होंने बिहार राज्य को दिया है स्वच्छता के लिए, डिजिटल संचार को प्रमोट करने के लिए और गंगा ग्रामों में संचालित लाइट हाउस इनिशिएटिव के लिए। विमेन चेंज मेकर श्रेणी में पुरस्कार मिला है जमुई जिले के लक्ष्मीपुरा प्रखंड अंतर्गत हरला गांव की मुखिया या फिर प्रधान कोमल कुमारी को स्वच्छता के लिए। देश में स्वच्छता संचार डिजिटल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सम्मान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत संचालित डिजिटल कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इनिशिएटिव को। तो विमेन चेंज मेकर कैटेगरी का अवार्ड और ओवरऑल नेशनल लेवल पर बिहार स्टेट को अवार्ड मिला है। ये फिकी की तरफ से, ध्यान रखिएगा। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया PRSI के द्वारा ये अवार्ड दिया गया था, नेशनल अवार्ड। NTPC कांटी को, तीसरे स्थान पर था NTPC कांटी। NTPC कांटी जो है ये बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ऑबिचरीज में ज़्यादा कुछ खास है नहीं। धनंजय कुमार सिंह मिलिट्री ऑफिसर पोस्टेड थे नाइक के पद पर इंडियन आर्मी में। ये छपरा को बिलोंग करते थे। कांगो अफ्रीका में सर्व कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन के अंतर्गत एक पीस कीपर के तौर पर। सुब्रत रॉय सहारा, फाउंडर ऑफ सहारा ग्रुप, ये नहीं रहे। सुब्रत रॉय का जन्म बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था, ये ध्यान रख सकते हैं। प्रोफेसर देवकांत झा मैथिली अकादमी के पूर्व निदेशक और मैथिली हिंदी संस्कृत भाषा के साहित्यकार, ये नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन में देख लेते हैं। स्कीम्स में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। परिवहन विभाग बिहार की तरफ से योजना संचालित की जा रही है। प्रखंड परिवहन योजना के अंतर्गत क्या है, 2025-26 तक इसको चल रहा है। आवागमन आसान करने के लिए बिहार सरकार जो लोग बड़े वाहन खरीदेंगे उनको 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी यहाँ पे दे सकती है, ये कहा गया है। और इसका चयन कैसे होगा लाभार्थियों का? बेनिफिशियरीज जो अप्लाई करेंगे उनके मैट्रिक में कितने अंक आए हैं उसके आधार पर उनको मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उसके हिसाब से उनको भारी वाहन खरीदने में 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि भाई जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ पाए अपना आगे, वो अपना भारी वाहन खरीद करके ट्रांसपोर्ट में अपना रोजगार आगे बढ़ा सके। 496 ब्लॉक्स में ये योजना लागू की जाएगी बिहार में। हर ब्लॉक से 7 लाभार्थी या 7 बेनिफिशियरीज चुने जाएंगे। 5 लाख रुपए तक का अनुदान उनको भारी वाहन खरीदने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में ये आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया था। रिजर्वेशन लगातार बिहार सरकार बढ़ाती जा रही है, तो इस तरीके से रिजर्वेशन बिहार में 75% यहाँ पर टच होने जा रहा है और निश्चित तौर पर यहाँ पर आगे डिबेट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो मंडल केस या फिर इंदिरा साहनी मामले में जो एडिकेट रिप्रेजेंटेशन का जो ऑर्डर दिया था या फिर अपने ऑर्डर में जो प्रोपगेट किया था एडिकेट रिप्रेजेंटेशन, यानी ओवरऑल रिजर्वेशन जो है 50% से अधिक ना रहे। तो इस तरीके से अब मामला आगे देखते हैं क्या होता है। कोर्ट में तो ये मामला निश्चित तौर पर पहुंचेगा, आगे हम इसके बारे में बताएंगे। तो इंदिरा साहनी केस जरूर रिकॉल करेंगे हम लोग जब भी लिमिट ऑफ रिजर्वेशन की बात होगी, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंदिरा साहनी केस में आया था। ओबीसी के रिजर्वेशन से एसोसिएटेड है मेनली ये केस, कई सारे और भी बातें हैं, लेकिन अगर हम एक लाइन में बताना चाहें तो रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी से एसोसिएटेड है इंदिरा साहनी केस। और ये कब का है? 1992 का है, 1992। नवंबर बंद करंट अफेयर में स्पोर्ट्स में देखेंगे 37वें नेशनल गेम्स में बिहार का प्रदर्शन, ध्यान रखना है आपको। 30वां स्थान ओवरऑल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में प्राप्त हुआ बिहार को पदक तालिका में। और कुल पदक बिहार कितने रहे? 8, 3 रजत, 5 कांस्य, स्वर्ण 1 भी नहीं। रजत पदक विजेताओं के नाम यहाँ पे लिख दिए। महिला रग्बी टीम ने, और शशि भूषण ने 1500 मीटर की दौड़ में आरा भोजपुर से हैं। श्रेया रानी ताइक्वांडो से खेली थी और रजत पदक जीती, बेगूसराय से हैं। विजय हजारे ट्रॉफी जो अहमदाबाद में हुई थी, इसमें बिहार की टीम में बेगूसराय के मुरारी शामिल हुए थे, मोतिहारी के साकिबुल घनी यहाँ पे चयनित हुए थे। समिट मीटिंग इन सबका देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय पावापुरी महोत्सव, इंटरनेशनल पावापुरी फेस्टिवल, ये पावापुरी में मनाया गया था नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शुभारंभ किया था। जरासंध महोत्सव मनाया गया था राजगीर नालंदा जिले में। जरासंध महोत्सव में बताया गया था कि जल्दी जरासंध की एक नई प्रतिमा भी
बनेगी उसका अनावरण वहां पे किया जाएगा। जरासंध एम्परर कहे जाते हैं मगध, जो महाजनपद हुआ करती थी एंशिएंट इंडिया में, उसके। सोनपुर पशु मेला, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है, एशियाज लार्जेस्ट एनिमल फेयर, ये लगता है इसमें कई सारे जानवर ला करके दिखाए जाते हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के साथ शुरू होता है मेला। हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है, सोनपुर पशु मेला भी कहा जाता है, और छत्तर मेला भी लोकल डायलेक्ट में इसको कहते हैं। सोनपुर में लगता है, हरिहर में बिहार में। चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था बिहार म्यूजियम पटना में। केसरिया महोत्सव हुआ था मोतिहारी में। बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट, इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। इसमें बेसिकली इसका उद्देश्य था कि इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल बिहार का जो है इसको आगे बढ़ाना। 4 की फैक्टर्स का है इन्वेस्टमेंट, कह सकते हैं इम्पीटस बिहार में, टेक्सटाइल लेदर का, फूड प्रोसेसिंग का, आईटी और आईटीईएस यानी कि आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज और जनरल मैन्युफैक्चरिंग। तो 4 की एरियाज हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में 6 नवंबर 2023 को, उद्यम विभाग या उद्योग विभाग बिहार सरकार के द्वारा। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट हुआ था लंदन में, इसमें भारत के पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया था, बिहार के पर्यटन विभाग ने भी इसमें भाग लिया था। इन्वेस्टमेंट बिहार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल की 50वीं बैठक ये हुई थी 17 नवंबर को। 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में लगा था। इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम थी, जो भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम थी। बिहार और केरल इस मेले के भागीदार राज्य माफ कीजिएगा, यानी पार्टनर स्टेट थे। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ये फोकस स्टेट थे। हर साल भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कुछ फोकस स्टेट्स होते हैं, कुछ पार्टनर स्टेट्स होते हैं। तो पार्टनर स्टेट इस बार था बिहार और केरल। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में देख लेते हैं। अक्टूबर मंथ में ये डाइट्स की रैंकिंग आई थी या फिर रेटिंग्स आई थी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इसमें एक आ गया था बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां पर हर डाइट का अपना एक डिजिटल कोर्स तैयार करने और उसका संचालन करने में अव्वल है बिहार। डाइट की गतिविधियों के आधार पर शीर्ष 3 राज्य, तो इसमें बिहार तीसरे नंबर पे, केरल इसमें फर्स्ट पर था। दीक्षा पोर्टल पर शिक्षकों को नई तकनीक बताने में बिहार के डाइट नंबर 1 पर है। ठीक है। इसके बाद राज्य की विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने वाले जिलों की रिपोर्ट, ये 3 महीने से श्रम विभाग बना रहा है, लेकिन पब्लिक पहली बार किया गया पिछले 3 महीनों में। तो लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया कि विभागीय योजनाएं सबसे अधिक कहाँ पहुंच रही लोगों तक, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, और नालंदा से सबसे कम लोगों तक पहुंच रही है। तो ये यहाँ पे रैंकिंग आई थी। इसके अलावा और कोई ज्यादा जरूरी फैक्ट है नहीं इसमें। शराबबंदी के लिए सर्वेक्षण यहाँ पे किया गया था 26 नवंबर को, नशा मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है बिहार में, ये ध्यान रखिएगा, नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो शराबबंदी के प्रभाव के आकलन के लिए शराबबंदी सर्वेक्षण कराया जाएगा, जैसे जाति आधारित सर्वेक्षण वहां पे कराया गया था। और मद्य निषेध के प्रचार के लिए वाहनों को हरी झंडी भी यहाँ पर दिखाई गई थी। और एक स्कीम भी चलती है शराबबंदी के बाद से बिहार में, उसके बारे में भी हम MCQ सेक्शन में डिस्कस करेंगे। बिहार गौरव दृष्टि पत्र रिपोर्ट, ये संतोष मेहरा नामक जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने रिलीज किया था। 176 पेजेस की रिपोर्ट इन्होंने तैयार की थी और इसमें सजेशंस दिए थे बिहार में लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और लाइवलीहुड कैसे अच्छा किया जा सकता है। MCQ सेक्शन में आ जाएंगे। नवंबर 2023 में ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना के नवनिर्मित शैक्षणिक भवन का उद्घाटन किसने किया? भवन से ज्यादा जरूरी ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, ये कहाँ पे है? ये पटना में है, राजधानी में है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर वैसे ए है, नीतीश कुमार जी सीएम ने इनॉग्रेट किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर्गीय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की जयंती पर उनकी आदमकद प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे किया? इसका भी उद्घाटन हुआ था पटना में, राजधानी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि 25 नवंबर 2023 को मुंगेर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किसने किया? तो इसका शिलान्यास भी सीएम जी ने किया था, नीतीश कुमार जी ने, बी। अगला प्रश्न है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नवंबर 2023 में पटना के किस कॉलेज में नवनिर्मित देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुउद्देशीय भवन का उद्घाटन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा कॉलेज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। यहाँ पे सिंह लिख गया है, इसको सिन्हा करिए, अनुग्रह नारायण सिन्हा कॉलेज। अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है बिहार विभूति के नाम से फेमस है बिहार में, ध्यान रखिएगा। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए किस महत्वपूर्ण आंदोलन से संबंधित है अनुग्रह नारायण सिन्हा। बिहार राज्य सरकार द्वारा शीतकालीन सत्र में कितने रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया है? दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया है 26,086 करोड़ रुपए का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। जुलाई 2023 में मानसून सेशन में भी 43,774 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे पेश किया गया था। तो 2 कॉम्प्लीमेंट्री बजट यहाँ पे पारित हो चुके हैं बिहार में इस साल।
कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, एक्चुअली सप्लीमेंट्री बजट बोलते हैं, माफ कीजिएगा यहाँ पे। अब हमें जल्दी से एक कमेंट करके बताइए कि राज्य के अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट के लिए क्या कोई आर्टिकल मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बिहार में प्रतिवर्ष 7.62 लाख मीट्रिक टन का मछली उत्पादन किया जा रहा है। बिहार राज्य में मछली की मांग कितनी है, कितने मछली उत्पादन की मांग है, तो मछली उत्पादन की मांग है करीब 8.02 लाख मीट्रिक टन, और ये हुआ है 7.62 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन। बिहार राज्य में बिहार के किस प्रमंडल में बिहार का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण यानी कि मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल बिहार का कंस्टिट्यूट किया गया है। दरभंगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में 7 ऐसे न्यायाधिकरण बनने हैं, उसमें सबसे पहला है दरभंगा में कंस्टिट्यूट किया गया है मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र मानेसर हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार पुलिस को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश पुलिस को पहला स्थान इसमें प्राप्त हुआ था। बम डिफ्यूजिंग का मतलब एक तरीके से कंपटीशन था, इसमें बिहार राज्य की पुलिस को सेकंड स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है, बी। 3 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के समापन समारोह में राज्यों की श्रेणी में बिहार को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा स्थान मिला है। बिहार को इसमें पहला स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, फर्स्ट पोजीशन ए। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लगभग 94 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए कितने रुपए प्रति परिवार देने के लिए ऐलान किया। अभी ये एक मतलब कह सकते हैं अनाउंसमेंट किया गया था माइक पर, कोई ऐसा अभी प्रावधान इम्प्लीमेंट करने की बात नहीं हो रही है। कास्ट सेंसस के बाद इन्होंने कहा है 94 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए 2 लाख रुपए ये प्रति परिवार देंगे, लेकिन ये सिर्फ अभी ओपन अनाउंसमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन अभी कुछ नहीं हो रहा है। ये जस्ट आप अभी ध्यान रखिए, वर्ड ऑफ माउथ है ये। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 लाख। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने फरक्का और किस उत्पादन इकाई से 159 मेगावाट बिजली आपूर्ति की अनुमति प्रदान कर दी है। फरक्का से 159 मेगावाट की कह सकते हैं आपूर्ति होगी, और यह होगी कहलगांव पावर जनरेशन यूनिट भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। कहलगांव बिजली उत्पादन यूनिट कहाँ है, जिला भागलपुर में है, ये भी ध्यान रखिएगा। इससे और फरक्का से 159 मेगावाट की बिजली आपूर्ति होगी। बिहार के सभी 38 जिलों में डिजिटल लाइब्रेरी कौन बनाने वाला है, तो इसमें आप सोचेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, लेकिन नहीं, लेबर और रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है बिहार में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने वाला है 38 जिलों में। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से जीनोम मैपिंग के लिए जो कैप्टिविटी में एलिफेंट्स हैं, बंदी हाथियों के जैविक नमूने एकत्र करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो इस ऐप का नाम है गजा सूचना ऐप। गज सूचना ऐप, ऑप्शन नंबर सी। ये बिहार से डायरेक्टली एसोसिएटेड तो नहीं है करंट अफेयर, लेकिन सितंबर मंथ का एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा। गजा सूचना ऐप जारी किया गया है टू कॉम्बैट या फिर टू स्टॉप इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ एनिमल बॉडी पार्ट्स। बिहार में एयर टैक्सी के प्रोटोटाइप का निर्माण ड्रोन स्टार्टअप विमानिका एरोस्पेस और किस टेक्निकल इंस्टीट्यूट या टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने मिलकर किया है, तो आईआईटी पटना और जो स्टार्टअप है विमानिका एरोस्पेस, इसने मिलकर के एक प्रोटोटाइप तैयार किया है एयर टैक्सी का बिहार में। चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत दूसरे फेज में 2026 तक कितने नए किसानों को फ्री में बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे, तो 4.80 लाख किसानों को फ्री बिजली कनेक्शन चौथे बिहार एग्री रोड मैप के तहत दिए जाएंगे। बिहार एग्रीकल्चरल रोड मैप का जो ड्यूरेशन है, मैं पिछले महीने कई बार बता चुका हूं, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको याद है। बिहार एग्रीकल्चरल रोड मैप जो 4th वाला है, इसका जो अवधि है, ध्यान रखिएगा, यही पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है 70वें बीपीएससी पीटी में। बिहार के विश्वविद्यालयों में पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंग और कौन सा शुरू होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंग शुरू होगा, अंतर विश्वविद्यालय इंटर यूनिवर्सिटी खेलकूद कार्यक्रम शुरू होगा, उसका नाम है एकलव्य। एकलव्य नाम से इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम शुरू होगा बिहार में। एक और न्यूज यहाँ पर आई थी, तो इसको हम एसेसरी न्यूज पर रख रहे हैं। महामहिम कहा जाता था अभी तक गवर्नर को, हिज एक्सीलेंसी इंग्लिश वर्जन में लिखा जाता था, लेकिन अब बिहार के गवर्नर ने कहा है कि माननीय शब्द का प्रयोग किया जाए गवर्नर के लिए, और इंग्लिश में ऑनरेबल, हिज एक्सीलेंसी या फिर महामहिम ना कहा जाए, ठीक है। जाति सर्वेक्षण जो अभी आउट हुआ है बिहार में, बाहर आया इसका डेटा, इसके अनुसार बिहार में स्नातकों यानी ग्रेजुएट की आबादी कितनी है, तो ग्रेजुएट की आबादी है 7%। 7% लोग बिहार में ग्रेजुएट हैं, सी। बिहार में उपजे टमाटरों से ही केचप और सॉस बनाने के लिए हिंदुस्तान लीवर ने बिहार के किस जिले में फैक्ट्री लगाई है, तो बिहार के वैशाली में, लालगंज में वैशाली में फैक्ट्री लगाई गई है हिंदुस्तान लीवर के द्वारा, कि किसान का जो केचप वगैरह होता है ये वैशाली में ही बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। WHO की टीम अभी बिहार के गया में जांच करने के लिए आई थी एक रहस्यमयी तरीके की बीमारी का। स्थानीय लोगों ने इस बीमारी का नाम लंगड़ा बुखार रखा था, लंगड़ा फीवर। लोकल लोगों ने कहा था कि इसकी समस्या हो रही है, ठीक है। एक मेडिकल टीम बनाई गई थी डॉक्टर रंजन कुमार की अध्यक्षता में, जिससे डिसीज को चेक में रखा जा सके। तो WHO की टीम ने किस जिले को विजिट किया था, एक इस शहर को बिहार में, गया को।
आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पे सही है। बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा बिहार के गांवों में पैक्स यानी कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के जरिए पेट्रोल पंप और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे? बिहार में कितने पैक्स काम कर रहे हैं? 8,000। पैक्स का यहाँ पे फुल फॉर्म हो गया प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज के माध्यम से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो बिहार में है ये खोलने वाला है पेट्रोल पंप और जन औषधि केंद्र। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 के लिए बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों या एस्पायरिंग चाइल्ड साइंटिस्ट को 24 नवंबर 2023 को श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में पुरस्कृत किया गया था? 30 यंग या एस्पायरिंग चाइल्ड साइंटिस्ट को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया था 30। बिहार के सर्वश्रेष्ठ जिला समन्वयक के तौर पे किसे चुना गया है? तो डॉक्टर फूलगेन पूर्वे, इनको बिहार साइंस सोसाइटी ने बिहार के श्रेष्ठ जिला समन्वयक के तौर पर चुना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही, डॉक्टर फूलगेन पूर्वे। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा एम्स बनने वाला है? तो बिहार राज्य का दूसरा एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, बनेगा दरभंगा बिहार में। ठीक है, शोभन में शोभन नाम के जगह पर दरभंगा बिहार बनेगा राज्य का दूसरा एम्स। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। अगला है 30 अक्टूबर 2023 को जनता दल यूनाइटेड जदयू ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो इन्होंने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया था। बिहार के किस जिले में लहसुन प्रसंस्करण यानी कि गार्लिक प्रोसेसिंग प्लांट लगने वाला है और इस तरीके का राज्य का पहला प्लांट होगा? ये लगने वाला है ईस्ट चंपारण में। ठीक है, पूर्वी चंपारण में लगने वाला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। हरिसिद्धि नाम की जगह पर पूर्वी चंपारण में ये लगेगा लहसुन प्रसंस्करण संयंत्र। तो लहसुन के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं जैसे छिलका का उपयोग कर लेंगे ये लोग और लहसुन के तेल वगैरह का उपयोग करेंगे तो ये फूड प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद छपरा सारण की साइकिलिस्ट और पर्वतारोही सबिता महतो ने लुकला से एवरेस्ट बेस कैंप तक का सफर कितने समय में तय किया और एक रिकॉर्ड बनाया? एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 104 किलोमीटर का सफर 2 दिन 16 घंटे में पूरा किया। जनरली 12 डेज लगते हैं, इतना हिली टेराइन है वहां पे इसको क्रॉस करने में, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में, लेकिन इनको लगा है सिर्फ 2 दिन और 16 घंटे। तो सविता महतो ये कहाँ से हैं? छपरा सारण से हैं। 64 घंटे इनको कुल मिलाकर लगे, 2 दिन और 16 घंटे को अगर हम जोड़ें, सी यहाँ पे सही है। इफी का मतलब हो गया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो इफी के 54वें संस्करण में भारतीय पैनोरमा 2023 के लिए 20 गैर फीचर फिल्मों को चुना गया था। इसमें से बिहार की कौन सी हिंदी नॉन फीचर फिल्म शामिल है? तो बिहार की नॉन फीचर फिल्म जो शामिल है बहरूपिया द इम्पर्सनेटर, इसको चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी। ये शॉर्ट फिल्म जो बहरूपिया है इसके लेखक और निर्देशक हैं भास्कर विश्वनाथन। बिहार में लोक कल्याणकारी योजना सतत जीविकोपार्जन योजना को सीखने कौन से देश की उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बिहार आया था? तो इंडोनेशिया से एक टीम आई थी ये सीखने की बिहार सरकार जो ये सतत जीविकोपार्जन योजना है इसको कैसे लागू कर रही है। बिहार गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना को जारी किया था। इसका उद्देश्य था सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस उन लोगों को प्रदान करना जो बिहार में ट्रेडिशनली कंट्री लिकर या टॉडी या ताड़ी बनाते थे और अब बिहार में शराबबंदी हो जाने के कारण बेरोजगार हो जाएंगे, उनको देखते हुए। और बेसिकली SC ST और अदर कम्युनिटीज अल्ट्रा पुअर्स के लिए ये स्कीम लाई गई थी, सतत जीविकोपार्जन योजना। क्राइमेक नामक सॉफ्टवेयर के माध्यम से कौन अपराधियों को ट्रैक करेगा? बिहार पुलिस क्राइमेक नामक सॉफ्टवेयर से अब अपराधियों को ट्रैक करेगी और खासकर इंटर स्टेट क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने में मदद मिलेगी इसमें। बिहार में बिकने वाले सभी कीटनाशक सैंपल्स की जांच अब राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के साथ बिहार के और कितने विश्वविद्यालय करेंगे? तो हैदराबाद में तो होगी कीटनाशक सैंपल्स की जांच, लेकिन 2 बिहार के विश्वविद्यालय, एक कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो है और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा भी कीटनाशक नमूनों की जांच अब करेगा।